Now today let's start with chapter number 6, Introduction to Algorithm. In this chapter we will study about algorithm. हम फ्लो चार्ट्स और फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Now we all follow stepwise approach to complete our everybody activities. Follow these approach and helps us to finish the assigned task. ठीक है. You have to do yourself. ये आपको खुद करना है. Now to solve a problem or to do any work, we have to follow some steps in a sequential order. देखो कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको कुछ काम करना है, तो आप एक सिक्वेंशियल ऑर्डर का यूज करोगे. ठीक है. आप क्या करोगे? सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करोगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल गिवन बिलो. देखो अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है उसके थ्रू. अब देखो एक प्रोसेस है भाई, हमें एक कप ऑफ टी बनानी है. उसका भी क्या है? प्रोसेस है. आपको भाई कोई मतलब आपको कोई भी सब्जी बनानी है, उसका भी कोई प्रोसेस है. ठीक है. आपको जूस बनाना, सब चीज का क्या होता है? एक प्रोसेस होता है. अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप ऑफ टी. आप पहले फिल करेंगे वाटर को इन द पेन. आप गैस को टर्न ऑन करेंगे, पेन को गैस पे रखेंगे. व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, टी लीव्स क्या होंगी? आप ऐड करेंगे उसमें. ऐड मिल्क एंड शुगर इन द पेन एंड वेट फॉर सम टाइम देन टर्न ऑफ द गैस. आपको उस टाइम पे वेट करना, उसके बाद गैस को टर्न ऑफ. नाउ स्ट्रेन द टी इनटू अ कप. फिर आप टी को किसमें स्ट्रेन करोगे? कप. ठीक है. सिमिलरली टू डू एनी वर्क अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो सम स्टेप्स या इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर भी क्या करता है? कुछ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम्स. इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्राम्स. ठीक है. प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. प्रोग्राम क्या होता है? दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. We analyze and understand the nature of the problem first. We plan input और हम step by step क्या करते हैं? प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट. भाई जो हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं. एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ये हमें हेल्प करता है टू क्लियरली लिस्ट डाउन द स्टेप्स जो नेसेसरी है टू फाइंड द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. जो स्टेप्स क्या है नेसेसरी, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते. नाउ एल्गोरिथम ये एक अराबिक मैथमेटिशियंस थे, अबू जफर मोहम्मद बिन मौसा. ठीक है. इन्होंने एक फोनिक प्रोनाउंसिएशन दिया था ऑफ सर ने. ठीक है. उससे क्या होता है? इन्होंने स्टेप ऑफ बेसिक ऑपरेशन और 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स का ऑपरेशन स्टार्ट. एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सिस्टम. इसमें क्या करते हैं आप? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हो? स्पेसिफिक टास्क को सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते, चाहे वो कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो. ये आपका सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है. इसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि हर कोई इसके स्टेप्स को समझ सके. देयर कैन बी मोर देन वन लॉजिक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. खाली एक ही लॉजिक हो सकता है जिससे आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते. ठीक है. नाउ एडवांटेजेस. भाई कुछ एडवांटेजेस भी होगी, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है. Algorithm helps us think logically to find out best way to solve a problem. और हम कहाँ पहुँच जाए? अपने एक solution पे पहुँच जाए. A good algorithm helps us to write effective और efficient program. अगर कोई good क्या है algorithm है, उससे आप effective और क्या रख सकते हैं? efficient programs को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं. Next is limitation. अब इसकी limitations पढ़ते हैं. No proper sync. इसका कोई proper कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है लिखने का. इसका कोई भी एक स्पेसिफिक नो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन. कोई भी एक स्टैंडर्डाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं है. डिफरेंट पर्सन कैन राइट द सेम एल्गोरिथम इन डिफरेंट. ठीक है. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं. नाउ एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम. जैसे एल्गोरिथम An algorithm to find area of rectangle. अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. उसके लिए हम एल्गोरिथम रखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक्सेप्ट करेंगे लेंथ को रेक्टेंगल की, फिर ब्रेथ को, फिर उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे,
फिर इसका एरिया डिस्प्ले क्या लेंथ टू ब्रेथ, फिर आप इसके डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर आप उसके एरिया को डिस्प्ले, राइट। नेक्स्ट इज एन एल्गोरिथम टू मेक नूडल्स। अब हमें एक नूडल्स बनाने हैं। एड 1 कप ऑफ वाटर इन द पैन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 कप ऑफ वाटर लेंगे पैन में, फिर आप क्या करोगे, गैस बर्नर को ऑन करोगे, ठीक है। फिर आप जब गैस बर्नर आपने ऑन कर लिया, नाउ कीप द पैन ऑन द गैस बर्नर। आपने नूडल्स ऐड करें और जो टेस्ट मेकर है उसको वाटर में ऐड करा, बॉईल इट फॉर 2 मिनट, ठीक है। आपने बॉईल करा 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपने गैस को बंद कर लिया, उसको सर्व करा, ठीक है। ये किसका एल्गोरिथम है, नूडल्स बनाने। उसके बाद है एन एल्गोरिथम टू फाइंड स्मॉलर ऑफ 2 नंबर। इसमें आप क्या करोगे, 2 नंबर लोगे, ऐसे मिल लिया ए एंड बी, कंपेयर द नंबर, आप नंबर को कंपेयर करोगे। ए क्या है, स्मॉलर देन बी है, तो आप स्टेप 3 पे जाओगे और या स्टेप 4 पे जाओगे। प्रिंट ए स्मॉलर एंड प्रिंट बी इज स्मॉलर। ये क्या है, आपका एल्गोरिथम है आपका स्मॉलर 2 नंबर का। नेक्स्ट इज एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर। ये एल्गोरिथम है जिसमें आप 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो। आप कोई भी 2 नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उनका रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है। सिंपल है, हमने कोई भी 2 नंबर लिए, जैसे हमने एक नंबर ले लिया ए और एक नंबर लिया बी, इसको हमने प्लस करा, ठीक है। हमने कोई भी नंबर लिया, हमने 7 ले लिया और प्लस का, इसको हमने क्या करना है, तो हमने 2 नंबर लिए, दोनों को क्या करा, ऐड करा और इसका रिजल्ट क्या हो गया 9। नेक्स्ट इज एन एल्गोरिथम टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर की साइड क्या है, फिर कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड करेंगे, और फिर लास्ट में हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को डिस्प्ले करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। भाई 5 सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, हमें उनका एवरेज मार्क्स लेना है। सबसे हम पहले क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे इंग्लिश के, देन मैथ्स एंड देन साइंस, एंड एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, मतलब हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के, ठीक है, इंग्लिश के, सबके मार्क्स प्लस करेंगे और एवरेज को हम डिवाइड करते हैं। टोटल कितने 5 सब्जेक्ट्स है, तो एवरेज निकाल देके हम टोटल से नंबर ऑफ जो भी चीजें दी उससे डिवाइड करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट्स दिया है, टोटल को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज देयर आर 2 कॉमन मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग। अब आपको रिप्रेजेंट करना है एल्गोरिथम, तो 2 डिफरेंट मेथड है, एक तो सीसो कोड और एक फ्लोचार्ट, ठीक है। हम पहले सूडो कोड पढ़ेंगे, that is a way to represent algorithm in which we use simple natural language to outline the sequence of steps. इसमें हम सिंपल नेचुरल लैंग्वेज का यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को क्या करने के लिए, आउटलाइन करने के। कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है, ये शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आपके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ इट इज no specified standard that is followed for writing pseudocode. It is simple description of steps in a informal. एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होता है, भाई आपने क्या कहा, एक सिंपल है, इनफॉर्मल वे में आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। सम ऑफ द कॉमनली यूज वर्ड, अगर आपको सूडो कोड लिखना है उसके लिए कुछ कॉमनली यूज वर्ड है, जैसे हम बात करेंगे इनपुट, कंप्यूट एंड प्रिंट। इनपुट मतलब टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, कंप्यूट टू डू इट कैलकुलेशन, और प्रिंट मतलब आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मैसेज क्या करना है, डिस्प्ले। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट्स। ये 2 मेथड थे, हमने सूडो कोड पढ़ लिया, तो हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट स्टेप्स का यूज करते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। ये पिक्टोरियल इन नेचर होते हैं और एक इजी अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सॉल्यूशन की इजी अंडरस्टैंडिंग बना। वन ऑफ द यूज ऑफ फ्लो चार्ट इज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सबसे जो एक वन ऑफ द यूज है वो क्या है, कि आप डिस्क्राइब करेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, लॉजिक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम को बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेटिंग द स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप क्या देते हो, सॉल्यूशंस को कम्युनिकेट करते हो। नाउ फ्लो चार्ट्स किसने इंट्रोड्यूस कर दिया, सबसे पहले फ्रैंक गिलबर्ट ने, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के हैं, 1920।
1। अब हम बात करेंगे कुछ फ्लो चार्ट सिंबल्स। भाई यहाँ पर हम सिंबल्स बिना फ्लो चार्ट्स तो ऐसे नहीं बन जाएंगे, डिफरेंट सिंबल्स का हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स से। सबसे पहले स्टार्ट या फिर स्टॉप बॉक्स या फिर टर्मिनल बॉक्स, आप ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिससे आप क्या कर सको, बिगिनिंग को और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट्स को इंडिकेट करें। इनपुट और आउटपुट बॉक्स, इसकी जैसे पैरेललोग्राम शेप है, इसमें आप इनपुट को डालेंगे और किसको डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट। प्रोसेस बॉक्स मतलब रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स का हम यूज करते हैं कोई भी एक्शन या फिर अगर आप प्रोसेस दिखा रहे, ऐड टू नंबर्स ऐसे। डिसीजन बॉक्स क्या होता है, डायमंड शेप का होता है, इसमें इट इज यूज टू टेस्ट कंडीशन एंड टेक डिसीजन। कंडीशन येस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स, तो हम उसमें किस कौन सा यूज करते हैं, डायमंड शेप। फ्लो लाइंस मतलब एरो होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टू कनेक्ट वन बॉक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट टू अनदर। इसमें आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन दिखाते हैं। कनेक्टर जो सर्कल के फॉर्म में होता है, इसका लॉन्ग एंड स्पेन वन और मोर पेजेस। जो कनेक्टर होते हैं इनका यूज करता है टू जंप फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ फ्लो टू अनदर। ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स को दैट आर स्प्लिट बिटवीन पेजेस, जो किसके बीच में स्प्लिट होता है, पेजेस के बीच। देखो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी होते हैं हमारे, जैसे ई ड्रॉ हो गया, स्मार्ट ड्रॉ हो गया और बीजीओ हो गया। ये किसके लिए अवेलेबल होता है, अगर आपको फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करना है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट। अब बेनिफिट्स क्या होंगे, अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। ये इससे क्या होता है, एनालाइज, अगर आपको किसी भी चीज को एनालाइज करना है तो आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन अ मोर एफिशिएंट वे। ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग लॉजिक ऑफ सिस्टम टू ऑल द कनेक्शन कंसर्न। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लो चार्ट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम अ फ्लो चार्ट। आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम, कोई भी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, जैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक। इफ द प्रॉब्लम लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड, तो जो आपका फ्लो चार्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मॉडिफिकेशन, इफ एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, फ्लो चार्ट को आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, आप वहीं पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये आइडेंटिफाई करना है आपको सिंबल है, मैंने फ्लो चार्ट में बना बताए थे आपको, पैरेललोग्राम, एरो, डायमंड, ठीक है, कनेक्टर्स, ये आप सब आप खुद इनके नेम्स लिखने हैं आपको। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम एग्जांपल। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कुछ फ्लो चार्ट्स के कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब फ्लो चार्ट्स है कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर की कैलकुलेट करना। हमने स्टार्ट करा, इनपुट करा, साइड एरिया लगाया, साइड और फिर लास्ट में एरिया प्रिंट करा और स्टॉप कर दिया। अब आपको फ्लो चार्ट टू बाय अ पेन फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। आप स्टार्ट करें, आपने मनी लिया अपनी मदर से, राइडिंग बाईसाइकिल, आप स्टेशनरी शॉप पे गए, शॉपकीपर को पेन दिए, वापस घर आए और स्टॉप। ठीक है, ये क्या है, आपके कुछ एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमने स्टार्ट करा, इनपुट करा, क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है, क्या टाइम। उसके बाद हमने सब फॉर्मूला रखा, पे इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, प्रिंट टू 1, और फिर हमने स्टॉप कर। अब हमें क्या करने का, प्रोडक्ट निकाल। हमने ए और बी लिखा, हमें इनका सम और प्रोडक्ट दो निकालना है। सम निकाला तो हम ए प्लस बी करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे सम, प्रोडक्ट ए इंटू बी, डिस्प्ले कर देंगे प्रोडक्ट, और लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप। अब है अ फ्लो चार्ट टू फाइंड स्मॉलर ऑफ टू डिफरेंट नंबर। ठीक है, स्मॉलर ऑफ टू डिफरेंट नंबर। अब आपने इनपुट करा ए बी, अब इससे पूछा है क्या, इज ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, नो, प्रिंट बी स्मॉलर देन ए। बी क्या है, स्मॉलर है ए। ठीक है, अगर यस, प्रिंट ए इज स्मॉलर देन बी। नाउ आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने कनेक्टेड सिंबल्स का इसमें यूज करा, देखो स्टार्ट करा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ए क्या है, कनेक्टर एट द एंड ऑफ फर्स्ट पेज। अब ए कनेक्टर है बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पेज। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, फ्रंट एरिया और स्टॉप।
ठीक है, आप पेज 1 और ये क्या हो गया, पेज 2 हो गया। अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, चेक वेदर इट इज अ प्रॉफिट। आपने कॉस्ट प्राइस सीपी और सेलिंग प्राइस एसपी, इस एसपी ग्रेटर देन सीपी, यस, अगर यस होगा, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर स्मॉलर होगा तो क्या होगा, लॉस। ठीक है, अब प्रिंट नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस और आपका स्टॉप हो जाएगा, राइट। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अ प्रोग्राम, जो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर यूज करता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर। हमने फ्लो चार्ट्स देखे, आपने देखा हम कैसे फ्लो चार्ट से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।